Good morning and welcome to 4th class of surface chemistry. Myself Abhishek Raj and you are watching chemistry class 12th. In previous class we have already discussed the topic adsorption, absorption and term related adsorption, friendly isotherm, and today we are going to discuss the एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। तो आज मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस कि आखिर ये एडजॉर्प्शन का ब्रॉड फील्ड क्या है, किस किस रूप में इसे जो है हम डेली लाइफ में या इंडस्ट्री में हम इसे उपयोग कर पाते हैं। तो विभिन्न क्षेत्र है, हम सारे को टॉपिक ये पॉइंट वाइज करेंगे और इस टॉपिक के बाद मेरा एडजॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे हम लोग कैटलिस्ट शुरू करेंगे। तो हम शुरू करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। तो पहले एप्लीकेशन की हम चर्चा करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। हम देखते हैं कि कोई भी कंटेनर है, वैक्यूम पंप से अगर उसे इवैक्यूएट कर भी दिया जाए फिर भी उसमें कुछ ना कुछ एयर रह जाता है, जिसे हम अगर एक्टिवेटेड चारकोल को यूज़ करते हैं तो बाय द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन जो ट्रेस ऑफ एयर प्रेजेंट है उसको भी वो एडजॉर्ब कर लेता है और हाई वैक्यूम क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो पहले हम हेडिंग कर देते हैं रेड पेन, एप्लीकेशंस of adsorption। और फर्स्ट पॉइंट हम लेने जा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। तो हम चर्चा कर रहे थे कि द रिमेनिंग ट्रेस ऑफ एयर इन ए कंटेनर कैन बी एडजॉर्ब बाय एक्टिवेटेड चारकोल विच इज प्रीवियसली इवैक्यूएटेड बाय वैक्यूम पंप। तो हम लिखेंगे द ट्रेस ऑफ एयर इन ए container is adsorbed by activated charcoal which is previously evacuated by vacuum pump। तो क्लियर रूप में हम समझ गए कि हाई वैक्यूम के प्रोडक्शन में हम बाय द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल हम जो कंटेनर है उसे फुल्ली मतलब एयर प्रूफ कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में ये पॉइंट ले सकते हैं ह्यूमिडिटी कंट्रोल। हम सिलिका जेल है, एल्युमिनियम जेल है, विभिन्न प्रकार के जेल को यूज़ करते हैं टू एडजॉर्ब ट्रेसेस ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एपरेटस। अगर कोई भी एपरेटस है, कंप्यूटर का पार्ट्स है, शूज़ है, तो हम देखते हैं क्या कि जो वाटर वेपर उसमें मौजूद रहता है तो उस वाटर वेपर को एडजॉर्प्शन के मदद से अगर हम सिलिका जेल उसमें यूज़ कर दें, एल्युमिनियम जेल यूज़ कर दें तो एडजॉर्ब करके उस वाटर वेपर को हटा दिया जाता है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है और इससे वह जो सब्सटेंस है मेरा बच जाता है, जो एपरेटस है वह सुरक्षित रह जाता है।
तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल, नेक्स्ट पॉइंट। लिखेंगे बाय यूजिंग सिलिका जेल और एल्युमिनियम जेल water vapor is adsorbed and humidity is controlled। काफ़ी है। बाय यूजिंग सिलिका जेल और एल्युमिनियम जेल वाटर वेपर इज एडसॉर्ब एंड ह्यूमिडिटी इज कंट्रोल्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम ले सकते हैं, पहले हमने चर्चा की थी इस संबंध में कि जो जब शुगर का फॉर्मेशन होने लगता है तो जो चीनी मेरा बनता है वह ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन ब्लैकिश। जब उसे हम एनिमल चारकोल से पास करवाते हैं तो जो भी उसका डर्टी कलर है वह उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो शुगर सॉल्यूशन है वह कलरलेस हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। डायरेक्ट लिखें द डर्ट ऑफ sugar solution is removed when it passes through animal charcoal and makes the sugar colorless। तो इस तरह से हमने 3 एप्लीकेशन की चर्चा की, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, ह्यूमिडिटी कंट्रोल और रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखने जा रहे हैं पहले इसे मिटा देते हैं। फोर्थ पॉइंट, तो गैस मास्क है, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस है। चलिए पहले हम गैस मास्क ले लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा मेरा गैस मास्क। तो हम देखते हैं कि जो एक्टिवेटेड चारकोल है तो मिक्सचर ऑफ एडजॉर्बेंट और एक्टिवेटेड चारकोल के मदद से हम लोग गैस मास्क तैयार करते हैं। और वो मास्क क्या करता है कि डिफरेंट जो पॉइजनस गैस है उससे एब्जॉर्ब कर लेता है और जो हम लोग एयर इनहेल कर रहे थे उसे प्यूरिफाई करता है। और अभी चूँकि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं तो जो वायरस है, बैक्टीरिया है या और भी जो माइक्रोब्स है, तो मास्क में जो लेयर होता है चारकोल का, तो उस एक्टिवेटेड चारकोल और डिफरेंट जो एडजॉर्बेंट का जो लेयर है वह क्या करता है कि उस माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेता है और जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं उससे उस हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल वायरस और डिफरेंट जो गैसेस हैं उससे वह बचाता है। तो गैस मास्क के रूप में जो है इसका एक बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन हो सकता है एडजॉर्प्शन का, कि हम लिखें एक्टिवेटेड चारकोल
and mixture of different adsorbent is used to adsorb गैस, और सीधे लिखें हम हार्मफुल गैस and different microbes, bacteria, viruses, and purify the air which we are going to inhale। मतलब जो हम सांस लेने वाले हैं, एक्टिवेटेड चारकोल मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एडजॉर्बेंट इज यूज्ड टू एडजॉर्ब हार्मफुल गैसेस एंड डिफरेंट माइक्रोब्स एंड प्यूरिफाई द एयर विच वी आर गोइंग टू इनहेल। मतलब जो हम सांस लेने वाले हैं तो उस एयर को वो प्यूरिफाई कर देता है, और डिफरेंट गैसेस जो हार्मफुल गैस हैं और जो माइक्रोब्स है जो हमको हार्म पहुंचाने वाले हैं तो उससे वह बचाता है। इनर्ट गैस के सेपरेशन में भी इसका वर्क है, तो एक एप्लीकेशन के रूप में हम ले सकते हैं सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट नोबल गैसेस का जो एडजॉर्प्शन कैपेसिटी है और डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन है वह डिफरेंट है। तो एक्टिवेटेड चारकोल पर डिफरेंट टेम्परेचर में उसका डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन डिफरेंट होने के कारण हम मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस में अलग अलग नोबल गैसेस को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ नोबल गैसेस, लिखेंगे इन मिक्सचर ऑफ, या सीधे मिक्सचर ऑफ नोबल गैसेस are adsorbed by activated charcoal। Mixture of noble gases are adsorbed by activated charcoal, and due to different degree of adsorption different noble gases are separated। टेम्परेचर तो देना है एक्टिवेटेड चारकोल एंड ड्यू टू डिफरेंट डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन, यहाँ पर लिखना है एट डिफरेंट टेम्परेचर। मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग जो है डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन है, और इसके कारण कि हम जो इनर्ट गैस है उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हो सकता है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होने जा रहा है वह है कैटलिस्ट और कैटालाइसिस। तो हम देखेंगे कि जो कैटालाइसिस है तो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस हम जैसे देखते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है
एक सरफेस प्रोवाइड करता है, एज ए एड्जॉर्वेंट वर्क करता है, और उस पर अगर रिएक्टेंट आके एड्जॉर्ब हो जाए तो जो रिएक्शन का रेट है वह इंक्रीज हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल के रूप में लें कि अमोनिया के फॉर्मेशन में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस तो आपस में कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एज ए कैटलिस्ट विच प्रोवाइड ए solid surface to the reactant which increases the rate of reaction. So next point will be heterogeneous catalysis. मिटा दें तो 2 पॉइंट ही रहने दें ऐसे, तो कितना हो गया था, 3 2 5 6 होगा। सिक्स्थ पॉइंट heterogeneous catalysis। लिखेंगे कैटलिस्ट प्रोवाइड सॉलिड सरफेस टू द reactant and increases the rate of reaction। एग्जाम्पल के रूप में ले लें कि इन फॉर्मेशन ऑफ, इन मैन्युफैक्चरिंग लिखते हैं, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया H2 and N2 adsorb at the solid surface of iron and rate of reaction increases। क्लियर है? कैटलिस्ट प्रोवाइड सॉलिड सरफेस टू द रिएक्टेंट and increases the rate of reaction due to adsorption। क्लियर है? तो अमोनिया के फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एज ए रिएक्टेंट आयरन के सरफेस से एड्जॉर्ब होता है और अमोनिया के फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। हाँ, एक टर्म है हेट्रोजीनस। ये हेट्रोजीनियस क्या है? तो चूंकि हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैस है और हमने जो कैटलिस्ट लिया वो डिफरेंट नेचर का लिया, चूंकि गैस रिएक्टेंट है और कैटलिस्ट मेरा सॉलिड है, तो सॉलिड सरफेस ये प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए हम इस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल कह सकते हैं। होमोजीनियस में क्या है, जो कैटलिस्ट और जो रिएक्टेंट है दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, दोनों सेम स्टेट का होना चाहिए। तो क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि इन क्योरिंग डिजीज, मतलब बहुत सारे रोगों के उपचार में भी एड्जॉर्प्शन का बहुत बड़ा योगदान है। मेडिसिन, हम लोग जो ड्रग्स यूज करते हैं और डॉक्टर के द्वारा जो यूज किया जाता है, बहुत सारे डिजीज में बाय द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन जो जर्म है उसको ट्रैप किया जाता है, किल किया जाता है और उसके हार्मफुल इफेक्ट से बॉडी को बचाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट विल बी इन क्योरिंग डिजीज। 7th पॉइंट, different harmful germs
are killed by medicines used by doctors based on adsorption process. Drugs trap or adsorb microbes or germs and protect our body from harmful effect यहीं पे इट्स लगा देते हैं फ्रॉम इट्स हार्मफुल इफेक्ट। हो गया, बहुत लंबा करने से कोई फायदा नहीं है कि डिफरेंट हार्मफुल जर्म्स आर किल्ड बाय मेडिसिन यूज्ड बाय डॉक्टर बेस्ड ऑन एडजॉर्प्शन प्रोसेस। ड्रग्स ट्रैप और एडजॉर्ब जर्म्स एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इट्स हार्मफुल इफेक्ट। तो क्लियर है? तो ये हो गया मेरा 7 पॉइंट। 8वां पॉइंट के रूप में हम ले सकते हैं एज ए इंडिकेटर भी हम यूज कर सकते हैं। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर होता क्या है कि जैसे हम एक एग्जांपल के रूप में ले लें, टाइट्रेशन प्रोसेस सब में भी इसका यूज होता है। जैसे सिल्वर हैलाइड है, तो सिल्वर हैलाइड क्या कर रहा है कि जो डिफरेंट डाइज है जैसे इयोसिन है, तो इयोसिन को एडजॉर्ब कर ले रहा है और जिसके कारण कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर जो है कलर प्रिसिपिटेट के रूप में वो चेंज हो जा रहा है। तो हम एज ए एडजॉर्प्शन इंडिकेटर भी एक ब्रॉड एप्लीकेशन हो सकता है एडजॉर्प्शन का। तो हम लिखेंगे एडजॉर्प्शन इंडिकेटर 8 नंबर। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर्स, तो हम सीधे लिख दे रहे हैं सिल्वर हैलाइड एडजॉर्ब सम dyes like eosin and gives characteristics color precipitate। तो इस तरह से एज ए एडजॉर्प्शन इंडिकेटर यूज हो सकता है, मतलब एक एप्लीकेशन हो सकता है एडजॉर्प्शन का। हम क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस की चर्चा करेंगे, यह भी मतलब प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। तो हम देखेंगे कि डिफरेंट सब्सटेंस का जो कंपोनेंट है, मतलब सीधे कहिए कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सब्सटेंस डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है इस क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस के माध्यम से। तो एक एग्जांपल हम लेंगे जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो डिफरेंट कलर का मिक्स है और अगर हम पेपर में जो है उसे पेपर क्रोमेटोग्राफी के माध्यम से हम एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया करवाते हैं, तो हम देखते हैं क्या कि जो कलर का डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन है, तो डिफरेंट कलर का डिग्री ऑफ एडजॉर्प्शन अलग अलग है, तो वह अलग अलग रेट से एडजॉर्ब करेगा। तो इस हिसाब से हम जो है डिफरेंट कलर को
सेपरेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। तो डिफरेंट components of substance can be separated by chromatographic analysis based on adsorption. Different color can be, यहाँ लिखता है mixture of different can be separated by using paper chromatography as degree of adsorption of different color is different. तो क्लियर है। इस तरह से 8 पॉइंट मेरा कंप्लीट हो गया। नाइन्थ पॉइंट के रूप में हम पहले मिटा दें इसे। तो यहाँ क्लास करते वक्त क्विक रहना पड़ेगा, पेन पेपर लेकर के अप टू डेट कि जो हम बोल रहे हैं उसी हिसाब से आपको कंटिन्यू वे में लिखना भी पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि हम तुरंत रब कर देंगे या बोर्ड के बीच में आ जाएंगे। चूँकि जो मेरा कैमरा है और हम हैं, दोनों के बीच आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए तो अच्छे से समझ में आता है। हम कैमरे के साइड होकर के खड़े रहेंगे या इधर से तो बहुत अच्छा जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो हम टोटल 8 पॉइंट लिए हुए थे। 9th पॉइंट के रूप में आप ले सकते हैं कि जो इनर्ट गैसेस है। अच्छा हाँ, इनर्ट गैसेस तो कंप्लीट हो गया मेरा। तो इस तरह से हमने प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, ह्यूमिडिटी कंट्रोल और कलरिंग मैटर को रिमूव करने के लिए गैस मास्क, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस और क्या क्या था, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस इन क्यूरिंग डिजीजेज और एडजॉर्प्शन इंडिकेटर और क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस। तो हमने लगभग सभी पॉइंट को टच किया और जो आपका एप्लीकेशन है रिगार्डिंग एडजॉर्प्शन तो हमने लगभग सबको कंप्लीट किया। तो काफ़ी है इतना पॉइंट, चूँकि मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में इस तरह का सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। फिर भी एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पूरे एडजॉर्प्शन को हमने समझा और उसके एप्लीकेशन को पॉइंट वाइज डिस्कस किया। तो काफ़ी है, समय भी हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अभिजीत चंदन, मदन कुमार इज वॉचिंग, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल हम जो है नए टॉपिक कैटलिस्ट और कैटालाइसिस इसे करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आज चौथा क्लास था, तो जो 4 क्लास नहीं भी किए हैं कल अगर अटेंड करते हैं क्लास को तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये टॉपिक इससे कुछ अलग है।
तो जो सरफेस केमिस्ट्री का जो मेरा पहला टॉपिक था वो था एडजॉर्प्शन, और एडजॉर्प्शन से रिलेटेड जो प्रोसेस है उस सारे प्रोसेस को हम एक्सप्लेन किए, और कल हम लोग कैटलिस्ट पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।